गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे योग साधना की 3 धाराएं। जैसे 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं, इसी तरह से योग विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारे काया के आवरण भी 3 हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों की स्वच्छता और प्रगति के लिए हमको 3 स्तर के उपायों को अपनाना पड़ता है। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। बीमार व्यक्ति तो अपनी तथा दूसरों के लिए एक भारभूत व्यक्ति हो जाता है। उससे ना तो कोई भौतिक प्रगति होती है और ना ही उसकी आत्मिक प्रगति। इसलिए योगी को सबसे पहले शरीर से संबंधित क्रिया योग को अपनाना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 आधारों को अपनाना पड़ता है। पहला है आहार और दूसरा है व्यायाम। साधना हेतु आहार की सात्विकता आवश्यक है। उसका स्तर और अनुपात भी ऐसा रहना चाहिए जिससे आलस्य या अपच आपको ना होने पाए। इसके बाद इसी क्षेत्र में व्यायाम का महत्व भी माना गया है। आसनों का अभ्यास इसीलिए किया जाता है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। बंध मुद्राओं के अभ्यास इसी में मदद करते हैं। इन्हीं सब के लिए हठ योग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें कि नैति, धौति, वस्ती, कपाल भाति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये क्रिया प्रधान होने से क्रिया योग के नाम से जानी जाती हैं ये सब चीज़ें। इसी निमित्त कई बार चंद्रायण व्रत, दूध तक कल्प आदि किए जाते हैं। योग का दूसरा चरण है मनोनिग्रह। इसे सूक्ष्म शरीर की साधना कहा जा सकता है। मन की कुकल्पनाएं और इच्छाएं इसके अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। एकाग्रता की साधना अपने विभिन्न रूपों में इसी के लिए की जाती है। ध्यान के अनेकों प्रयोग का प्रचलन इसी के लिए है। मन की चंचलता का निरोध करना, रोकना, इंद्रियों का संयम करना, अर्थ का संयम करना, समय का संयम करना, विचारों का संयम करना, इन 4 अनुशासनों में बंधा हुआ है मनोनिग्रह। जो लोग निरंकुश होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, मन के नीति नियम मर्यादा ये नहीं मानते हैं और ना सही मार्ग पर चलने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हंटर के बल पर अनुशासन मानने के लिए बाधित किया जाता है। यही मनोनिग्रह है। एक काम से छुड़ाने का एक ही उपाय है कि उसको दूसरी आदत लगा दी जाए। जप और ध्यान इसलिए एक साथ किए जाते हैं ताकि आपका मन नियंत्रित हो और लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होना सीख जाए। अब बात करते हैं कारण शरीर की साधना कैसे करें। कारण शरीर की साधना में अंतःकरण का उदात्तीकरण करना पड़ता है। आस्थाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं, आपके विचार हैं जो उनको आदर्शों के अनुरूप ढालना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार हमारे मन में भरे हुए रहते हैं। इस मार्ग में पग पग पर वो सब बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी ओर से हमको विमुख होना पड़ता है और वैरागी प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है और आगे चलकर भगवान के साथ आंतरिक भक्ति की भावना जोड़नी पड़ती है। इसी को योग कहते हैं। इसी को अद्वैत एवं समर्पण की स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार आग में हम जब ईंधन डालते हैं तो वह असामान्य रूप से जलने लगती है, उसी प्रकार से प्रेम रूपी भगवान में अपने आप को होम देने पर मनुष्य का जीवन क्रम विश्व प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। आत्मीयता की परिधि सीमित न रहकर असीम हो जाती है। जिससे भी प्रेम किया जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा सहायता करने की उत्कंठा होती है। इस विराट विश्व को ईश्वरमय मानते हुए लोक मंगल के कार्यों में निरत होना पड़ता है। भगवान की विश्व वाटिका को सींचना, उसे हरी भरी, सुरम्य, सुव्यवस्थित बनाना वास्तविक ईश्वर प्रेम है। ये कल्पना लोक को उड़ान उड़ने से नहीं, जन कल्याण की सेवा साधना का व्रत लेने से संभव होती है। योग की यही 3 धाराएं हैं जिनका साधक को समुचित समन्वय करते हुए ही आगे बढ़ना होता है।